नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज कहानी राजधानी दिल्ली से है। घटना है इसी साल के 2 तारीख की। हुआ यूं कि 2 जनवरी 2023 को दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में रहने वाली तकरीबन 53-54 साल की एक महिला अचानक अपने घर से गायब हो गई। नाम था मीना वधावन। मीना वधावन दोपहर को किसी काम से अपने घर से बाहर निकली थी, लेकिन इसके बाद वो घर लौटकर नहीं आई। जब शाम गहराई, रात हो गई तो घर वाले परेशान हुए। उन्होंने मीना को फोन करना शुरू किया, मगर हैरानकुन तरीके से उनका फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि मीना कहां जा सकती हैं। पहले तो लोगों को लगा कि शायद कहीं चली गई होगी, मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया होगा। देर तक वो इंतजार करते रहे, लेकिन जब न तो मीना ने फोन किया न उनका मोबाइल फोन स्विच ऑन हुआ, तो फाइनली घर वाले पुलिस के पास पहुंचे और उन्होंने मीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट मंगोलपुरी थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने भी घर वालों से पूछताछ की कि मीना जी कहां जा सकती हैं, उनका किन के साथ उठना बैठना है, क्या करती हैं। लेकिन तमाम पूछताछ और तमाम सवालों के बाद भी पुलिस घर वालों के जवाब से कुछ ऐसा आइडिया नहीं लगा पाई कि मीना की गुमशुदगी के पीछे कौन सी वजह हो सकती है। अब मोटे तौर पर 2-3 चीजें थी जिस पर पुलिस सोच रही थी। अगर मीना अपने घर वालों से नाराज थी और उनसे बगैर बताए कहीं घर से बाहर चली गई थी, तो फिर यह एक वजह हो सकती थी। इसके लिए पुलिस ने घर वालों से पूछताछ की, लेकिन घर वालों ने कहा कि नहीं, मीना जी बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही थी और घर में सारे लोगों से उनका रिलेशन जो है बहुत बढ़िया था। वो बिल्कुल नाराज नहीं थी और उनके कहने का मतलब यह था कि उनके साथ मीना का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी वजह यह हो सकती थी, पुलिस को लगा कि अगर मीना को किसी ने अगवा कर लिया तो फिर जाहिर सी बात है अगवा करने के पीछे कोई मोटिव होगा। यूं ही कोई किसी को अगवा नहीं करता। अगर कोई रुपए पैसे की वसूली या फिरौती जैसी कोई बात होती तो किसी न किसी तरीके से किडनैपर्स जो है वो घर वालों को फोन तो जरूर करते, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते, लेकिन इस तरह का भी कोई हेडवे या कोई क्लू न तो पुलिस के पास मिला, पुलिस को मिला, और न ही घर वालों ने ऐसी कोई बात पुलिस को बताई। कुल मिलाकर 2 जनवरी के बाद 3, 4, 5, 6 लगातार दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन मीना वधावन की गुमशुदगी का रहस्य जो है वो जस का तस था, सुलझने को तैयार नहीं था। इसके बाद अचानक तकरीबन 10 रोज बाद 12 जनवरी को मंगोलपुरी थाने से वधावन परिवार को एक फोन आता है। फोन करने वाले पुलिसकर्मी ये बताते हैं कि उन्होंने एक महिला की लाश बरामद की है जिसकी उम्र तकरीबन 53-54 साल की लगती है। एक बार वो आकर ये देख कर जाएं कि ये लाश वाकई उन्हीं के फैमिली मेंबर मीना वधावन की है या नहीं है। ये सुनकर घर वाले बुरी तरह घबरा जाते हैं। कोई भी होता तो घबरा जाता, लेकिन घर वालों के पास कोई चारा नहीं था। वो भागे भागे मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन पहुंचते और पुलिस वहां से उनको मॉर्ग लेकर जाती है, यानी पास के ही पोस्टमार्टम हाउस में, सरकारी अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में। और वहां जो लाश घर वालों को दिखाई जाती है उसे देखकर घर वालों की हालत बेहोश हो जाने जैसी होती है। वो बहुत ही डर जाते हैं और सदमे में डूब जाते हैं। वजह यह कि यह लाश मीना की ही थी और मीना की लाश की हालत इतनी बुरी थी कि उस पर नजरें टिका पाना भी मुश्किल हो रहा था और उसके पास खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि लाश काफी सड़ चुकी थी, म्यूटिलेटेड कंडीशन में थी। और लाश के इतने सड़ने के पीछे की जो वजह फौरी तौर पर समझ में आती है वो ये कि मीना की लाश बेशक तकरीबन 10 रोज बाद पुलिस ने बरामद की हो, लेकिन मीना का कत्ल जो है शायद उन्हीं दिनों के आसपास हो गया था, 2 या 3 जनवरी के आसपास, जब मीना अपने घर से लापता हो गई थी, गायब हो गई थी। पुलिस ने घर वालों को बताया कि मीना की लाश जो है उन्होंने मंगोलपुरी के ही मुस्लिम कब्रिस्तान से बरामद की है। यह लाश कब्रिस्तान में दफन थी और उन्होंने कब्रिस्तान से कब्र खोदकर यह लाश बाहर निकाली है। यह सुनकर घर वाले हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि उनका फैमिली मेंबर जो हिंदू है, उनकी कोई जान ले लेता है या कोई हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद लाश जो है वो कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। ये सब कैसे हो सकता है? मतलब इसके पीछे क्या कहानी है? क्योंकि आमतौर पर अगर कोई किसी की जान भी लेता है तो लाश जो है कब्रिस्तान में नहीं दफनाता, वो या तो ले जाकर लाश को किसी सुनसान जगह पर ठिकाने लगाता है, या फिर आपने आफ्ताब वाला केस भी देखा है। इस तरह के न जाने कितने केस होते हैं कि जो कातिल होते हैं वो सबूत मिटाने के लिए लाश के कई टुकड़े करते हैं, अलग अलग जगह बिखेर देते हैं ताकि लाश बरामद ही न हो पाए। लेकिन यहां तो मीना का कत्ल हुआ और कत्ल होने के बाद लाश जो है वो कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दिया गया। ये बड़ी अजीब सी बात थी, घर वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
असल में ऐसा नहीं कि लाश पुलिस को अचानक मिल गई और पुलिस ने वो लाश खोद के बाहर निकाल ली, बल्कि पुलिस ने उस लाश को ढूंढा, कातिलों को पकड़ा और कातिलों की निशानदेही पर वो लाश बरामद हुई। लेकिन मीना का कत्ल कैसे हुआ, किसने उनका कत्ल किया, कैसे वहां लाश दफनाई, ये सब अब सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। 2 जनवरी की दोपहर को जब मीना गायब हुई और इसके बाद जब पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की तो पुलिस को, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि कोई हेडवे, कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद पुलिस तो खैर मामले की जांच कर ही रही थी। जांच करते करते पुलिस ने यह तय किया कि वो मीना के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लगाएगी और ये देखेगी कि उनका मोबाइल फोन स्विच ऑन होता है या नहीं। लेकिन उससे पहले उन्होंने यह भी तय किया कि वो मीना के मोबाइल फोन की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालकर चेक करेगी कि मीना की आखिरी वक्त पर किन किन से बात हो रही थी और वो कहां गई थी। तो पुलिस ने जब ये एफर्ट की, पुलिस ने जब ये कोशिश की तो उसका नतीजा सकारात्मक हुआ। मीना की सीडीआर में पुलिस ने 2 लोगों के नंबर देखे जिनसे उनकी आखिरी बार बात हुई थी और यह बातचीत 2 जनवरी की शाम को हुई थी। पुलिस ने जब इन दोनों नंबरों का लोकेशन ट्रैक किया और मीना के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक की तो पुलिस ने यह भी देखा कि इस बातचीत के बाद ये दोनों मोबाइल फोन जो है वो मीना के मोबाइल फोन के आसपास ही नजर आ रहे थे। कहने का मतलब ये कि मंगोलपुरी के जिस टावर से मीना के मोबाइल फोन की लोकेशन शो हो रही थी, ठीक उसी टावर से ये दोनों मोबाइल नंबर के लोकेशन भी शो हो रहे थे एक पर्टिकुलर जगह पर। यह बात इसकी तरफ इशारा कर रही थी कि जो लोग जिन्होंने मीना से आखिरी दफा बातचीत की थी उन्होंने सिर्फ फोन पर बातचीत नहीं की थी बल्कि वो फिजिकली भी मीना के पास ही मौजूद थे, उनके इर्द गिर्द मौजूद थे। अब पुलिस ने इन दोनों लोगों के बारे में पता करना शुरू किया। इनमें एक शख्स का नाम मोहम्मद मुबीन है जो एक ऑटो ड्राइवर है और दूसरे शख्स का नाम नवीन है जो फुटपाथ में छोटी मोटी दुकान लगाता है और एक स्मॉल टाइम बिजनेसमैन जिसे आप कह सकते हैं वो कारोबार करता है। तो मुबीन और नवीन को अब पुलिस जो है वो तलाश रही थी। मुबीन पुलिस के हाथ जल्द ही लग गया और जैसे ही पुलिस ने मुबीन से पूछताछ शुरू की तो मुबीन ने मीना को जानने की बात तो कही। उन्होंने कहा कि हाँ, उनकी मीना से मुलाकात थी, वो अच्छी तरह जानता है और मीना से 2 जनवरी को उसकी बातचीत भी हुई थी। लेकिन उसने मीना का कत्ल करने या मीना की जान लेने जैसी बात से साफ साफ इनकार कर दिया। बल्कि पुलिस की हिरासत में वो बहुत हैरानी जता रहा था कि अरे मीना जी को क्या हो गया, मैं तो कई सालों से उनको जानता था। पुलिस ने तो खैर मुबीन को थोड़ी देर तक होल्ड पर रखा और उसके बाद उन्होंने नवीन को पिक किया और नवीन को पिक करने के बाद उससे भी वही सवाल पूछे, पूछताछ की। नवीन जो है वो मुबीन की तरह शातिर नहीं था। नवीन से जब पूछताछ हुई तो उसने न सिर्फ मीना को जानने की बात कही बल्कि पुलिस की सख्ती और पूछताछ के सामने टूटकर उसने ये कबूल कर लिया कि उसने ही मीना का कत्ल किया है और ये कत्ल उसने अकेले नहीं किया बल्कि उसके साथ मुबीन भी था और उनके साथ उनका एक और जानकार या दोस्त जो भी कह लें रेहान, वो भी था। तो कुल मिलाकर 3 लोगों ने मिलकर 2 और 3 जनवरी की दरमियानी रात को मीना वधावन का कत्ल कर दिया था। अब पुलिस ने मुबीन को फिर से पकड़ा क्या, वो हिरासत में था ही, उसे पुलिस ने छोड़ा नहीं था क्योंकि वो रडार पर तो था ही मोबाइल फोन के लोकेशन की वजह से, बेशक वो कबूल नहीं रहा था। तो खैर अब जब पुलिस ने दोबारा मुबीन से पूछताछ की और इस बार सख्ती से पूछताछ की तो मुबीन ने भी, उसे भी पता चला कि नवीन जो उसका साथी है उसने ये जुर्म कबूल लिया है, तो उसके पास भी कोई चारा नहीं था जुर्म कबूल करने के सिवाय, और उसने मान लिया कि उसने नवीन और रेहान के साथ मिलकर मीना की उस रात हत्या कर दी थी। और न सिर्फ हत्या कर दी थी बल्कि हत्या करने के बाद 2 और 3 जनवरी की दरमियानी रात को वो मीना की लाश को ले जाकर कब्रिस्तान में दफना कर आए थे। हुआ ये कि उस रोज शाम को मुबीन ने मीना को अपने घर पर बुलाया था और घर पर बुलाने के बाद वहां नवीन और रेहान के साथ मिलकर उन्होंने मीना की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद लाश जो है उसे निपटाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, तो मुबीन ने अपना दिमाग दौड़ाया। वो एक ऑटो ड्राइवर है, उसके पास एक ऑटो है। उसने आधी रात को ही रेहान और नवीन के साथ मिलकर मीना की लाश अपने ऑटो में लोड की, लादा और उसके बाद वो निकल गया सीधे मंगोलपुरी के मुस्लिम कब्रिस्तान तक। वहां जाकर मुस्लिम कब्रिस्तान का जो केयरटेकर था उससे इन तीनों ने यह कहा कि उनके हाथों इस महिला का कत्ल हो गया है, लेकिन वो लाश इधर उधर नहीं फेंक सकता, नहीं ठिकाने लगा सकता, इस लाश को वो कब्रिस्तान में दफनाना चाहता है। तो केयरटेकर जो है वो इस बात के लिए कतई राजी नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि पैसे में बड़ी ताकत होती है। इन्होंने उस केयरटेकर को 5,000 रुपए रिश्वत देने की पेशकश की और सिर्फ 5,000 रुपए में उस केयरटेकर का ईमान डोल गया और उसने मीना वधावन जो कि एक हिंदू महिला थी उसकी लाश अपने कब्रिस्तान में दफनाने की सहमति दे दी। इसके बाद इन तीनों के साथ उस केयरटेकर ने भी मिलकर रातों रात
कब्रिस्तान में खुदाई की और खुदाई करने के बाद कब्र बनाया और कब्र बनाने के बाद उस महिला की लाश को, मीना की लाश को वहीं दफना दिया और उसके बाद चारों डिस्बर्स हो गए, अपने अपने घर चले गए। किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पुलिस तो ढूंढ ही रही थी जैसा कि मैंने आपको बताया। और पुलिस ने ढूंढते ढूंढते जब मोबाइल फोन के जरिए इन लोगों को ट्रैक किया, फिर इनसे पूछा, तो ये सारी कहानी का खुलासा हो गया। ये तो रही कत्ल की बात और कत्ल के बाद उनके लाश को दफना देने की बात। लेकिन सवाल यह है कि मीना वधावन का इन तीनों ने कत्ल क्यों किया? इन तीनों के साथ उनकी क्या दुश्मनी थी? और कत्ल तो किया, लेकिन कब्रिस्तान में ले जाकर लाश क्यों दफनाई? तो इन दोनों सवालों का जवाब कुछ यूं है कि मीना वधावन एक स्मॉल टाइम फाइनेंसर थी। कहने का मतलब यह कि वो जहां रहती थी मंगोलपुरी में, अवंतिका एन्क्लेव में, उसके आसपास के इलाके में वो लोगों को ब्याज पर रुपए दिया करती थी। और ये ज्यादातर बोरोवर जो हैं, लोन टेकर, लोन लेने वाले जो लोग थे, वो गरीब तबके के लोग थे जो छोटा मोटा काम करते थे। ऑटो ड्राइवर हो गया, कोई प्लम्बर हो गया, सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले हो गए। तो नवीन, मुबीन और रेहान, ये तीनों लोग भी इसी तबके से आते हैं। इन्होंने अलग अलग वक्त पर मीना से कुछ रुपए उधार ले रखे थे, लेकिन ये रुपए वो मीना को वापस नहीं लौटा पा रहे थे। और मीना जो ब्याज पर रुपए देने का काम करती थी, वो कोई कमजोर महिला नहीं थी, क्योंकि इस तरह का काम कोई आम आदमी, या जिसे कहते हैं ना कि बहुत बहुत सॉफ्ट आदमी इस तरह का काम नहीं कर सकता। पैसे के लेन देन के मामले में थोड़ा इंसान को दबंग होना पड़ता है, और मीना जो है बिल्कुल दबंग किस्म की महिला थी। और वो अब इन तीनों को बुरी तरह से डरा धमका रही थी और कह रही थी कि ब्याज के साथ उसका मूलधन उसे वापस करे, वरना इन तीनों के लिए आने वाले दिन बहुत मुसीबत भरे हो सकते हैं। अब ये तीनों चूंकि मीना के जाल में फंसे हुए थे, लोन के जाल में फंसे हुए थे, तो इन तीनों का कॉमन इंटरेस्ट था कि वो मीना से छुटकारा पाए। तीनों ने आपस में बातचीत की और बातचीत करके मुबीन और नवीन ने 2 जनवरी को मीना को बुलाया और धोखे से अपने घर ले जाकर इन्होंने मीना की हत्या कर दी। मीना की गला घोंटकर और तकिए से सांस रोककर उनकी जान ली और उसके बाद लाश को कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दिया। अब सवाल यह है कि कब्रिस्तान में ले जाकर लाश क्यों दफनाई, कहीं फेंका क्यों नहीं? तो इसके पीछे सिंपल सी वजह यह है कि इन तीनों को यह लगा कि अगर वो लाश को कहीं फेंक देते हैं और वो लाश बरामद हो जाती है, तो आज नहीं तो कल उस लाश के सहारे जो है पुलिस इस मामले की तफ्तीश करेगी और हो सकता है कि वो पकड़े जाएं। फिर लाश को कहीं ले जाकर फेंकना वो भी खतरे से खाली नहीं था। लाश के टुकड़े करना वो सबके बस का रोग नहीं है। तो इन लोगों ने फाइनली यह तय किया कि वो जो है मीना की लाश जो है वो कहीं उसका अंतिम संस्कार करेंगे। और इसी के बाद मुबीन ने और रेहान ने दिमाग लगाया और मुस्लिम कब्रिस्तान के केयरटेकर से बात की। इत्तेफाक से 5,000 रुपयों के सामने वो भी इस काम के लिए तैयार हो गया और उन्होंने ले जाकर लाश जो है उस कब्रिस्तान में दफना दी। तो ये थी पूरी कहानी जिसे दिल्ली पुलिस ने सक्सेसफुली सॉल्व किया। दिल्ली पुलिस गुमशुदा मीना को बरामद नहीं कर पाई, अलबत्ता मीना के कत्ल के तकरीबन 10 दिन बाद उनकी लाश कब्र से खोद कर निकाली और उसे पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवाया। और पोस्टमार्टम में उनके कत्ल की वजह जो है स्मॉदरिंग और स्ट्रैंगुलेशन, यानी गला घोंटना और सांस रोकना, ये दोनों वजहें सामने आई। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात रही जिसे दिल्ली पुलिस ने पूरा किया। इस कहानी का जो सबसे शॉकिंग एलिमेंट था वो ये था कि कोई किसी का कत्ल करे और कत्ल करने के बाद खुद अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार करे, ये बात बड़ी चौंकाती है। बेशक अंतिम संस्कार करने के पीछे वजह जो भी हो, और वो वजह खुद इनके लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म अपने लिए इन कातिलों का तैयार करना था, लेकिन है तो वजह बड़ी अजीब, क्योंकि आमतौर पर इंसान किसी का कत्ल करने के बाद उसका अंतिम संस्कार नहीं करता, लेकिन ये मामला कुछ ऐसा ही था। लेकिन इत्तेफाक से अंतिम संस्कार जो है वो मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था, कब्रिस्तान में हुआ था, तो इन्होंने लाश वहां से बरामद भी पुलिस ने कर ली। अदरवाइज अगर इन्होंने, चूंकि मीना एक हिंदू महिला थी, अगर किसी शमशान में ले जाकर मीना का अंतिम संस्कार करते तो 2 बातें हो सकती थी, या तो शमशान का केयरटेकर राजी होता या नहीं भी होता, पता नहीं। अगर नहीं होता तो भेद खुलने का बहुत बड़ा डर था। और दूसरा यह कि अगर मान लीजिए शमशान घाट में मीना की लाश को आग के हवाले कर दिया जाता, अंतिम संस्कार कर भी दिया जाता, तो बेशक लाश बरामद नहीं होती, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश की, शमशान घाट का केयरटेकर जो है उसकी गवाही होती, उसकी निशानदेही पर पुलिस मीना की लाश के जो अवशेष हैं या राख है, चाहे जो भी हो, वो पुलिस बरामद करती है। और ये गुनहगार तो खैर मोबाइल फोन के सर्विलांस और लोकेशन से ही पकड़े जाते। तो कुल मिलाकर केस खुल जाता जरूर, लेकिन इतना जरूर है कि लाश रिकवर होने पर जो एक बहुत प्रोमिनेंट एविडेंस पुलिस के हाथ अब लगा है, शायद लाश जला दी जाती तो वो एविडेंस पुलिस के हाथ नहीं लगता। ये कहानी यहीं तक। इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? प्लीज अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।